गुड आफ्टरनून बच्चों। सिट डाउन। आगे तो आज आप लोगों को मैं ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगी जिससे आप लोगों को कुछ सीख मिलेगी। तो जो भी आप लोगों को सीख मिलती है उस कहानी से उसे मतलब मुझे से बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को भी कहानियां सुनानी है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना? तो देखो, एक बार की बात है, एक जंगल में एली नाम की एक हथनी रहती थी, मतलब छोटी सी हथनी रहती थी। क्या रहती थी? हथनी, ठीक है। तो वो हथनी जो है जंगल में रहती थी। उसका जो स्वभाव था मतलब दयालु स्वभाव का था, अच्छा स्वभाव था। मतलब वो किसी को देखती थी ना उसको दया आ जाता था, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो वो दयालु स्वभाव की थी। तो वो जो है जंगल में एक दिन ऐसे ही टहल रही थी, तो अचानक सा उसको जो है एक रोजी नाम का छोटा सा खरगोश दिखा, ठीक है। वो खरगोश जो है जंगल में रो रहा था, और रो इसलिए रहा था कि वो अपने परिवार से बिछड़ गया था, मतलब परिवार से गायब हो गया था, ठीक है। तो उसका परिवार मतलब कहीं और रहता था, तो वो बिछड़ गया था। तो वो जब घूमते घूमते जो है एली नाम की जो हथनी थी वो उसके पास पहुंची, ठीक है। उसके पास पहुंची बच्चों, फिर जो है आ करके उसको अपने सूंड पर उसको बिठा लिया, ठीक है। सूंड पे चढ़ाया, उसके बाद पीठ पर उसको बिठा लिया, फिर बैठा करके उसके परिवार में छोड़ने के लिए ले जा रही थी। तो जो बच्चों जंगल में जो और सारे जानवर थे ना, जब उनकी निगाह उस हथनी पर पड़ी, उसको हथनी को देखे, उसके स्वभाव की चर्चा करने लगे। अरे तो हथनी देखो कितनी अच्छी स्वभाव की है, कोई कितनी अच्छी स्वभाव की है, देखो कैसे खरगोश को अपने पेट पे बिठा के लेके जा रही है। तो ले जा करके उसको उसके परिवार में छोड़ दी, ठीक है। तो उसके परिवार में तो उसकी जगह जगह चर्चा होने लगी, भाई ये देखो कितनी अच्छी हथनी है, ठीक है। तो हथनी की जगह जगह तो जितने भी और जानवर थे वो भी ना उसके जैसे बनने की मतलब सोचने लगे कि मैं भी इसके जैसा अच्छा बन जाऊं, दयालु बन जाऊं, कि मैं भी किसी की मदद करूं। तो बच्चों आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ। जैसे देखो, अब जब हथनी ने उसका मदद किया तो सबको क्या कैसा लगा? अच्छा लगा। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमको भी तो अच्छा लगता है। जैसे हम कोई गिर गया है, हम उसको उठा दिए तो हमें भी अच्छा लगेगा, किसी को उठा देंगे, और कोई हमें दूर से भी देखेगा कि देखो वो उसको कैसे उठा रहा है, उसको भी अच्छा लगेगा, देखो कितना अच्छा इसका स्वभाव है ना। तो वो जो है मतलब मेरी तरह वो भी बनने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से मतलब पूरे जंगल में ऐसे माहौल बन गया कि हर कोई जो है उसके जैसा बनने की सोचने लगे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। कोई गिरा हुआ है तो उसको उठाना चाहिए, कोई भूखा है तो उसको हमें खाना खिलाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ इसमें जो है, अब आप लोगों को कोई कहानी याद है? कोई बच्चा कहानी सुनाएगा? आ जाओ, जिसको कहानी याद है आप कहानी सुनाओ इनको। कविता कविता की नहीं कह रही, मैं कहानी की बोल रही हूँ। आप बैठ जाओ, कहानी आपको याद है? इधर आ जाओ। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? अभी जो मैंने कहानी बताया उससे आपने क्या सीखा? मदद करनी चाहिए। किस हाँ, किसकी मदद करनी चाहिए? कोई जैसे भूखा है, गिर गया, खड़ा करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। इनके लिए तालियां बजाओ एक बार, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। जो एली नाम की हथनी थी उसका स्वभाव कैसा था? इधर मुंह करके, उसका स्वभाव कैसा था? अच्छा था, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे ही हमें भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बहुत बढ़िया। इनके लिए भी तालियां बजाओ भाई। जो रोजी नाम का खरगोश था वो किससे बिछड़ गया था? हाँ, वो किससे बिछड़ गया था? आप खड़ी हो।
जो रोजी नाम का खरगोश था वो किससे बिछड़ गया था? देखो इसको कितने ध्यान से सुन रही थी। अपने परिवार से यानी कि अपने मम्मी पापा से, अपने घर वालों से बिछड़ गया था। ठीक है, किससे बिछड़ गया था? अपने परिवार से। ठीक है, बैठ जाओ, आप खड़ी हो जाओ, आ जाओ। जब हथनी खरगोश को छोड़ने के लिए उसके घर पे ले जा रही थी तो जंगल के जानवर क्या सोच रहे थे? हाँ, कितनी अच्छी है, देखो शाबाश, बहुत बढ़िया, इनके लिए भी तालियां बजाओ। कि सब यही सोच रहे थे कि हम भी इसके जैसे बने, देखो कितनी अच्छी है।